नमस्कार, आप देख रहे हैं BNC न्यूज़ और आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कपिंग थेरेपी, जिसे कई धर्मों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम की बात करें तो हिजामा भी इसे कहते हैं। कपिंग थेरेपी उन लोगों के लिए है जो दवाओं खाने के पक्ष में नहीं है, जो दवाई से बचते हैं। कपिंग थेरेपी एक ऐसी इलाज है जो प्राचीन काल से अलग अलग लोग इसे अपनाते हैं। तो क्या है कपिंग थेरेपी, किसे करवाना चाहिए, किसे नहीं करवाना चाहिए, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कपिंग थेरेपी एक प्राचीन चिकित्सा इलाज है जिसमें शरीर के विभिन्न हिस्सों पर स्पेशल कप लगाकर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। ये रक्त संचार को बेहतर बनाकर शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। ये इलाज हजारों साल पुराना है। चीन, मिस्र और मध्य एशिया में प्रचलित भी रहा है। कपिंग थेरेपी में कांच, सिलिकॉन या प्लास्टिक कप को शरीर पर लगाया जाता है। इसमें नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। इससे स्किन मांसपेशियों में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे वहां ऑक्सीजन की सप्लाई सुधरती है और दर्द से राहत मिलता है। ये थेरेपी सूजन कम करने, मांसपेशियों के तनाव को दूर करने और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कारगर मानी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से लोग कपिंग थेरेपी करवा सकते हैं। ये थेरेपी खासतौर पर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो क्रॉनिक दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, कंधे से परेशान है, मांसपेशियों की जकड़ और ऐंठन का सामना कर रहे हैं, थकान और तनाव महसूस करते हैं, खिलाड़ी जो चोट के बाद रिकवरी चाहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सुधारना चाहते हैं, उन लोगों के लिए थेरेपी काफ़ी कारगर है। अब सवाल ये है कि कपिंग थेरेपी कौन लोग नहीं करा सकते। गर्भवती महिलाएं, ब्लड क्वांटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित लोग, त्वचा से जुड़ी गंभीर समस्या वाले मरीज, अत्यधिक कमज़ोर या अंडरवेट व्यक्ति इस कपिंग थेरेपी को नहीं करा सकते हैं। आइए जानते हैं कि कपिंग थेरेपी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दर्द और सूजन में राहत मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, मांसपेशियों की थकान और तनाव कम करता है, रिलैक्सेशन और मानसिक शांति देता है। वो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि कपिंग थेरेपी क्या होती है। जनरली कपिंग थेरेपी को हर जगह पे अपने अपने हिसाब से नाम दिया गया है। कई लोग इसे हिजामा बोलते हैं। जब आप चाइना की तरफ जाओगे तो इसको एक अलग ही नाम दिया गया है और हम जो यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कपिंग थेरेपी। अब ये कपिंग थेरेपी में जनरली 2 प्रकार की कपिंग थेरेपी होती है, जिसमें हम जो भी व्यक्ति होते हैं उनको कप लगा के उनके शरीर में बढ़ रहे जो रक्त संचार होते हैं उसको संतुलन करते हैं। जो खराब रक्त होता है उसको निकालते हैं और इसको 2 प्रकार से अपन चीज़ें करते हैं। पहला होता है ड्राई कपिंग और दूसरा होता है वेट कपिंग। जब हम ड्राई कपिंग करते हैं तो उसके अंदर हम पेशेंट को लेटा के सिर्फ जनरली कप लगा के रखते हैं, जिसका एक निर्धारित समय होता है। आप 5 से 8 मिनट तक के वो कप को रख सकते हैं। उसके बाद वेट कपिंग होती है, जिसमें हम कई जगह पे पेशेंट को एक निडल के माध्यम से बोल सकते हैं या एक रेज़र के माध्यम से बोल सकते हैं, कुछ उसमें कट लगाते हैं। उसके बाद एक समय तक के उस खून को रोक के रखते हैं। उसके बाद उस खून को साफ़ कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये कपिंग थेरेपी होती है। फ़ायदों की अगर बात करें तो क्या इसके फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से जो है रोगी इससे बच सकते हैं? कपिंग थेरेपी के कई सारे फ़ायदे हैं। जनरली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कपिंग थेरेपी हम क्यों और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। कई लोग रहते हैं जैसे जो जिम वाले पर्सन्स होते हैं, उन लोगों को कपिंग थेरेपी लगाने का मेन मकसद ये रहता है कि उनके जो बॉडी के अंदर रक्त है उसको हमको सही रखना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए मेन कपिंग थेरेपी की जाती है। उसके बाद दूसरा रहता है कि कई लोगों का जो फैट रहता है या जिनका रक्त संतुलन खराब रहता है, उन लोगों का हम कपिंग थेरेपी करते हैं, जिसमें कई पेशेंट डायबिटीज़ के रहते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है। उसके बाद बारी आती है जोड़ों के दर्द की। अब जोड़ों के दर्द में कई सारी परेशानी होती है, जैसे कमर का दर्द हो गया, आपका नी पेन हो गया, उसके बाद शोल्डर पेन हो गया। ऐसे कई सारी चीज़ों के लिए फ़ायदे हम कपिंग थेरेपी के द्वारा पेशेंट को दे सकते हैं। जो कपिंग थेरेपी होती है वो बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। जिनकी आयु 22 वर्ष 20 वर्ष है वो बच्चे ये चीज़ें ले सकते हैं, और जिनकी आयु 50 वर्ष की है, 50 से 55 तक की जो वर्ष होती है, उतने
इतने में ही आप कपिंग थेरेपी दे सकते हैं। उसके भी कई सारे रीज़न होते हैं। जब आपके पास कोई आता है कपिंग थेरेपी कराने के लिए, तो सबसे पहले बीइंग एज अ थेरेपिस्ट, जो भी आप थेरेपिस्ट है, आपका ये जानना ज़रूरी है कि वो आपके पास किस पर्पज़ के लिए आया है। पहले आप उसका पर्पज़ जानिए, उसकी जो पुरानी चीज़ें हैं पहले उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसके बाद ही कपिंग थेरेपी की तरफ पेशेंट की ओर जाइए। हर पेशेंट को आप कपिंग थेरेपी हर सिचुएशन में दे, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये बीइंग एज अ डॉक्टर प्रोफेशनली आप सभी को समझना बहुत ज़रूरी है। खास करके बुरहानपुर में जो चीज़ें हैं अभी, उन लोगों को भी मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी आप कपिंग थेरेपी करें, थोड़ा हाइजीन को मेंटेन करिए, क्योंकि क्या है, आपकी एक गलती पेशेंट को ज़िंदगी ख़राब कर सकती है। क्या होता है, जब हम कपिंग थेरेपी करते हैं तो एक कप को हम दोबारा कभी भी यूज़ नहीं करते। अगर गलती से हम उस पेशेंट का खून दूसरे पेशेंट में चले जाता है तो उसके जीवन, मतलब हम बोल नहीं सकते कि उसका आगे क्या होने वाला है। तो जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं, प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग लीजिए, चीज़ों को समझिए, प्रोफेशनली चीज़ों को समझे, मेंटेन करके और फिर अपने प्रोफेशन को आगे लेकर जाए। मेरा आप सभी से यही बोलना रहेगा। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर दामिनी जांगड़े से हमने बात की है, क्या कहा है हमने आपको बताया है, और कई सवाल भी इन्होंने खड़े कर दिए हैं। जिस तरीके से बताया, इन्होंने बताया कि जो कप होता है उसको दूसरी बार नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उस मरीज़ को हो सकती है। कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ मैं दानिश अज़हर खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर। कई लोग कपिंग थेरेपी को लेकर कुछ गलत फहमियों का शिकार होते हैं, जैसे कि कपिंग दर्दनाक होती है। सच्चाई ये है कि ये हल्की खिंचाव वाली प्रक्रिया है जो दर्द नहीं बल्कि आराम देती है। इससे निशान हमेशा रहते हैं, ऐसी भी अफवाह हमेशा रहती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कुछ निशान कुछ ही दिनों के लिए रहते हैं, बाकी अन्य दिनों में ठीक हो जाते हैं। तो कपिंग थेरेपी पे आपने हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखी है, किसे कपिंग थेरेपी करवाना चाहिए, किसे नहीं करवाना चाहिए। अगर आप कराना चाहते हैं तो कराने से पहले किसी डॉक्टर विशेषज्ञ की ज़रूर कपिंग थेरेपी कराने से पहले राय लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इससे आपको फ़ायदा ही हो, क्योंकि ये जो पद्धति है आपको बता दें कि स्किन पर, त्वचा पर भी डिपेंड करती है। कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ मैं दानिश अज़हर खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।